ऑनिक्सफोर्ड या बोलोगना से बहुत पहले तक्षशिला था। गंधार साम्राज्य में एक प्राचीन भारतीय शहर जो अब पाकिस्तान में है, जो दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। इसके खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे सीखने के 1000 साल की गूंज हैं, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। तक्षशिला एक जीवंत केंद्र था जहां विचारों का जन्म हुआ, उन पर बहस हुई और उन्हें परिष्कृत किया गया, जिससे साम्राज्यों और पीढ़ियों को आकार मिला। आधुनिक विश्वविद्यालयों के विपरीत यह मास्टर शिक्षकों का एक नेटवर्क था, जिनमें से प्रत्येक दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता था। यहाँ एक छात्र एक गुरु से राजनीति और दूसरे से सर्जरी सीख सकता था। यह सब एक थ्राइविंग इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम में होता था। जैसे जैसे हम तक्षशिला की कहानी का पता लगाते हैं, हम एक ऐसे भविष्य के लिए एक खाका फिर से खोजते हैं जहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तक्षशिला भारत की गहरी वैदिक परंपरा से उभरा, जहां गुरु शिष्य का रिश्ता पवित्र था और ज्ञान लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की पूर्ति का मार्ग था। इसकी स्थापना गहन ज्ञान को संरक्षित और साझा करने की आवश्यकता से प्रेरित थी, जिससे समाज के लिए नेता और नव प्रवर्तक पैदा हुए। किंवदंतियां इसका नाम राजा तक्ष से जोड़ती है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति इसकी स्थिति थी प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर, जिससे यह संस्कृतियों और विचारों का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। छात्र प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में यहां एक चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आते थे। अपने गुरु के साथ एक गहरे इमर्सिव प्रोसेस में रहते और सीखते थे। कोई केंद्रीय पाठ्यक्रम नहीं था। प्रत्येक स्कूल का नेतृत्व एक प्रसिद्ध गुरु करते थे, जो गहन बौद्धिक कठोरता और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देते थे। लक्ष्य केवल विद्वान व्यक्ति बनाना नहीं, बल्कि बुद्धिमान नैतिक नेता बनाना। तक्षशिला की अनूठी संरचना ने इसे एक उद्देश्य संचालित संस्था बनाया, जिसने छात्रों को अपने पेशे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और समाज की सेवा करने के लिए तैयार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान जब बुद्धिमत्ता के साथ लागू किया जाता है तो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध सभ्यता का निर्माण कर सकता है। तक्षशिला का पाठ्यक्रम आश्चर्यजनक रूप से व्यापक था। विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का मिश्रण। छात्र संगीत, चित्रकला और इंजीनियरिंग से लेकर चिकित्सा, कृषि और युद्ध तक सब कुछ पढ़ सकते थे। चिकित्सा, विशेष रूप से आयुर्वेद, एक मुख्य विशेषता थी। छात्रों ने अपने समय से सदियों पहले शरीर रचना विज्ञान, सर्जरी और समग्र स्वास्थ्य सीखा। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र को शासन और राजनीति के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में सिखाया जाता था। दर्शन, तर्क और व्याकरण केंद्रीय थे, जो खुली जांच और बहस को प्रोत्साहित करते थे। इस बहुविषयक दृष्टिकोण ने सुशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण किया, जो कुशल और बुद्धिमान थे। तक्षशिला एक सच्चा विश्वविद्यालय था, जो बुद्धि और चरित्र दोनों का पोषण करता था। तक्षशिला की महानता उसके महान शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से चमकती थी। चाणक्य, महान रणनीतिकार, ने यहां अध्ययन और अध्यापन किया, अर्थशास्त्र का विकास किया और चंद्रगुप्त को सलाह दी, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाणिनि, प्रतिभाशाली व्याकरणविद, ने अष्टाध्यायी के साथ संस्कृत व्याकरण में क्रांति ला दी। उनका काम आज भी भाषा विज्ञान को प्रभावित करता है। जीवक, बुद्ध के प्रसिद्ध चिकित्सक, ने तक्षशिला में उन्नत सर्जरी और समग्र चिकित्सा में महारत हासिल की। ये जायंट्स राजनेता, भाषाविद, चिकित्सक विश्वविद्यालय की बेजोड़ व्यापकता को दर्शाते हैं। उनकी उपलब्धियां तक्षशिला के बौद्धिक वातावरण से जन्मी, ने इतिहास बदल दिया। तक्षशिला वास्तव में प्रतिभाओं का पालना था। तक्षशिला की प्रसिद्धि ने फारस, ग्रीस, बेबीलोन और चीन से छात्रों को आकर्षित किया, जिससे यह सीखने का एक वैश्विक केंद्र बन गया। इस विविधता ने एक जीवंत बहुसांस्कृतिक वातावरण बनाया, जहां पूर्व और पश्चिम के विचार स्वतंत्र रूप से मिश्रित होते थे।
फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने इसकी प्रतिष्ठा का दस्तावेजीकरण किया, भले ही इसकी महिमा फीकी पड़ गई थी। छात्रों ने ज्ञान के खजाने के लिए लंबी यात्राएं की और जब वे घर लौटे तो वे अपने साथ गणित, चिकित्सा और दर्शन में भारतीय विचार ले गए। तक्षशिला का प्रभाव भारत से कहीं आगे फैल गया, जिससे महाद्वीपों में सभ्यताओं को आकार मिला। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक था। दुनिया एक परिवार है। तक्षशिला केवल भारत का विश्वविद्यालय नहीं था, यह दुनिया का था। तक्षशिला का स्वर्ण युग धीरे धीरे समाप्त हो गया। आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित हुआ। अंतिम झटका 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया, जब हूणों ने इसके पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया और इसके विद्वानों को तितर-बितर कर दिया। सदियों तक इसकी कहानी किंवदंती में फीकी पड़ गई। इसके खंडहर दफन और भुला दिए गए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने तक्षशिला को फिर से खोजा, जिसमें स्तूपा, मठ और शहर की सड़कें मिली। इस पुनर्खोज ने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित उन्नत शहरी और बौद्धिक संस्कृति को साबित किया। खंडहर हमें मानव उपलब्धि और सभ्यता की नाजुकता दोनों की याद दिलाते हैं। तक्षशिला का पतन एक सबक है। ज्ञान और इंस्टीट्यूशनों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसकी पुनर्खोज हमारी विरासत को पुनः प्राप्त करने और उसका जश्न मनाने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसकी इमारतें ढह गईं, तक्षशिला की भावना उस ज्ञान में जीवित रही जो उसने फैलाया। चिकित्सा, गणित, शासन और दर्शन। इसकी विरासत नालंदा और विक्रमशिला जैसे बाद के केंद्रों में और चाणक्य, पाणिनि और जीवक के स्थायी कार्यों में जारी रही। तक्षशिला इस मिथ को तोड़ता है कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक या तार्किक सोच की कमी थी। यह एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जिसने उच्च शिक्षा में दुनिया का नेतृत्व किया। यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों से बहुत पहले वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित किया। आज इसकी कहानी हमें अपनी विरासत पर गर्व करने और सीखने और नवाचार के प्रति जुनून को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करती है। तक्षशिला की भावना हमें ज्ञान प्राप्त करने, प्रश्न पूछने और बनाने के लिए प्रेरित करे। हमारी संस्कृति में निहित, दुनिया के लिए खुला। हमारा कर्तव्य इस नींव पर निर्माण करना है, ज्ञान को उदारतापूर्वक साझा करना और एक जीवंत, बौद्धिक रूप से समृद्ध भारत के लिए प्रयास करना है। आइए हम एक बार फिर ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बने, मानवता के लिए मार्ग प्रशस्त करें।